Good morning students, welcome to class English students. Today we will read rest part of the chapter The Lost Child. हम प्रीवियस वीडियो में हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. आज हम जो आपका रेस्ट पार्ट है चैप्टर का, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. तो जो छोटा बच्चा होता है वो मेले में जाता है, तो मेले में जाकर वो क्या क्या देखता है. अब वो देखता है कि एक सपेरा, जो स्नेक चार्मर है मीन्स सपेरा है, वो अपनी बीन फ्लूट ले रहा है, अपनी बीन बजा रहा है खड़ा हुआ. किसके सामने? एक स्नेक के सामने, जो विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो एक टोकरी में बिल्कुल कुंडली मारकर बैठा हुआ है सांप, उसके सामने वो बीन बजा रहा है खड़ा हुआ. इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैन. और जो सांप है वो बड़ी ही फैसिनेटिंग वे से, बड़ी ही ग्रेसफुल तरीके से हंस स्वैन की गर्दन की तरह उसने अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाकर वो बैठा हुआ है. While the music stole into its visible ears, जबकि बीन का जो फ्लूट का जो म्यूज़िक है उसके अदृश्य कान, मतलब जिसके ईयर्स है वो नहीं दिखाई दे रहे, कानों में एक बिना दिखे हुए अदृश्य जेंटल लाइपिंग ऑफ एन विजिबल वाटरफॉल, कि जैसे कि एक बिना दिखा हुआ झरना है, वो उसकी आवाज़, झरना बह रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जो जब बहता है उसकी आवाज़ आती है कलकल करती हुई, रिपलिंग करती हुई, कि उसकी तरह उसकी जो आवाज़ आ रही है कि उसके कानों को उस तरह उसकी बीन की आवाज़ आ रही है जैसे कि हमें बिना देखे वाटरफॉल की जो पानी की साउंड होती है वो हमें सुनाई देती है जैसे. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर. अब जो वो बच्चा है वो सपेरे की तरफ बढ़ा, बट नोइंग हिज पेरेंट्स had forbidden him to hear such coarse music as a snake charmer played, he proceeded further. पर यह जानते हुए कि वो जानता है कि उसके पेरेंट्स हैं, क्या करेंगे कि ऐसा घटिया संगीत सुनने कि मना किया हुआ है. फॉरबिडन मतलब मना करना, नॉट अलाउड, कि उसके पेरेंट्स ने ऐसा अनप्लेजेंट म्यूज़िक सुनने से मना किया है. तो वो क्या किया उसने, उसके जानता था, इसलिए वही प्रोसीड फादर, उसने फादर के साथ वो आगे बढ़ गया. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन, shrieked एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर. अब वहाँ पर एक झूला, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, राउंड राउंड जो घूमते हैं, आपने भी काफ़ी फेयर में गए होंगे, आपने देखा होगा कि एक राउंड अबाउट एक झूला था गोल घूमने वाला, फुल स्विंग पूरा घूम रहा था. मैन आदमी थे, लेडीज़ थी और बच्चे थे. उस व्हिर्लिंग मोशन, उसकी मतलब जो एक भंवर है उसकी तरह घूमते हुए, चक्कर, श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, कि चक्कर खाकर हंसते हुए शोर मचा रहे थे, क्राई कर रहे थे. द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली. अब बच्चे ने उन्हें बड़ा इंटेंशन के साथ देखा. एंड ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, बड़ी हिम्मत के साथ उसने एक रिक्वेस्ट की. आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, कि मैं भी उस झूले पर जाना चाहता हूँ. प्लीज़ फादर मदर, कि प्लीज़ माता जी और पिताजी. अब देयर वॉज नो रिप्लाई, उसे कोई आंसर नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा. दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं थे. अहिड ऑफ हिम, दोनों उसके आगे नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दे वर नॉट देयर, वो दूसरी अपनी साइड की दूसरी तरफ उसने मुड़कर देखा, वो वहाँ भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसने पीछे भी मुड़कर देखा लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे. A full deep cry rose with his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. अब एक उसके ड्राई थ्रोट से, सूखे गले से एक फुल डीप क्राई रोज, एक चीखी आवाज़ निकली, जहाँ वो एक झटके के साथ जो वो खड़ा था, सडन जर्क, चीख निकली, और भय से, एक डर से, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ वो खड़ा हुआ था वो इधर उधर दौड़ा. क्राइंग इन रियल फियर मदर फादर, और एक डर से
इधर उधर जोड़ दौड़ता हुआ चिल्ला रहा है कि माताजी, पिताजी, फादर एंड मदर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आंखों से पूरे आंसू निकल रहे हैं, मतलब बहुत रो रहा है वो। हॉट फायर्स, गर्म और तेजी से बहते हुए आंसू। हीज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद टीयर। अब कन्वल्स्ड का मतलब होता है ऐंठा हुआ, कि फ्लश्ड मतलब लाली से भरा, उसके फेस पर बिल्कुल लाल हो चुका है रो रो कर। अब वो क्या बोलते हैं कि हीज फ्लूज्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, कि किसी चीज़ से, मतलब कि वो जो उसका चेहरा है वो डर से ऐंठा हुआ है, डर से बिल्कुल दिखाई दे रहा है उसके फेस पर डर, और उसका जो फेस है बिल्कुल लाल हो चुका है। पैनिक स्ट्रिकन ही ran to one side first, then to other, hither and hither मतलब here and there। अब वो क्या करता है कि पैनिक हो चुका है, बिल्कुल घबरा चुका है वो लड़का। अब वेल्ड करता हुआ, विलाप करता हुआ एक साइड से दूसरी साइड वो इधर उधर जा रहा है, कभी इधर जाता है वो कभी उधर भागता है डरा हुआ। इन ऑल डायरेक्शन, पूरी सारी डायरेक्शन में, कभी इधर दौड़ा कभी उधर दौड़ रहा है। नॉट वेयर टू गो से नहीं, नोइंग नॉट वेयर टू गो से नहीं पता क्यों कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वेल्ड मतलब वही रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, उसे नहीं, वो अपनी मदर फादर को लेकर वो चिल्ला रहा है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। अब वो क्या देखता है कि उसकी पीली पगड़ी खुल गई, उसके कपड़े क्या हो गए, जो उसकी उसने एक पगड़ी डाली हुई थी मेले में जाने के लिए, उसकी जो येलो टर्बन थी वो खुल चुकी थी, उसके जो क्लॉथ्स थे वो बिल्कुल मडी हो चुके थे। हैविंग रन टू एंड फोर इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, और थोड़ी अब इधर उधर भाग कर वो रनिंग करता हुआ बिल्कुल हार कर खड़ा हो गया। और एंड हिज क्राइज प्रेस्ड इनटू सोब्स, और जो उसकी चीख थी वो सिसकियों में बदल गई। सोब्स मतलब सिसकी लेना। एज लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, अब थोड़ी दूर पर जो हरी घास उसे दिखाई दे रही थी, उस पर जो वहाँ पर कौन खड़े थे, हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कि अपनी वो धुंधली आंखों, धुंधली मतलब रोकर उसकी आंखें बिल्कुल सूख चुकी हैं, और जहाँ पर मैन और वुमेन बात करें उनको देख सकता था। He tried to look intensely among the patches of bright yellow clover, but there was no sign of his father and mother among these peoples. उसने अपने उन पीले कपड़े, चमकदार कपड़ों से ध्यान से देखा, लेकिन जो लोग बिना वजह से हंस बोल रहे थे उसमें उसने अपने फादर और मदर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे। ही सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और वो जो मैन और वो मैन वहाँ पर पीले कपड़ों में, चमकदार कपड़ों में खड़े हुए थे, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे, टॉकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, और वो उनके बीच में अपने फादर और मदर को ढूंढ रहा था वो बच्चा। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. और वो फिर से तेजी से भागा, क्विकली रन किया, और श्रीन, दिस टाइम टू अ श्रीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। श्रीन मतलब टेम्पल, और इस बार वो मंदिर की तरफ जहाँ लोग भीड़ लगाते हुए दिख रहे थे उसे, कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड, कंजस्टेड मतलब फुल ऑफ, बिल्कुल भरा हुआ विद मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल लेग्स हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, मदर फादर, लेकिन एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, कि वह जगह पूरी तरह से फुल ऑफ पीपल्स, भरी हुई थी पीपल से, लोगों के बीच के पैरों में वो होता हुआ, चिल्लाता हुआ, पीपल्स के लेग्स में से चिल्लाता हुआ, छोटी छोटी सिसकियाँ लेता हुआ मंदिर की तरफ भागा, और माताजी पिताजी बोलता हुआ। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, अब टेम्पल का जो एंट्रेंस गेट था, एंट्री का गेट था, द क्राउड बिकम वेरी थिक, जो भीड़ थी वो बहुत अधिक हो गई थी। मैन जोसल ईच देयर, एक दूसरे से धक्का मार रही थी मैन। एवरी मैन विद फ्लैशिंग मर्जर्स आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, हैफ्टी मतलब लार्ज एंड हैवी शोल्डर्स, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, वो अपनी बिल्कुल हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डर आइज, कि चमकदार बड़ी डरावनी सी आँखों से पुष्ट कंध वाले भी भारी भरकम लोग, मतलब वहाँ पर काफ़ी तरह के लोग थे जो उसने वहाँ पर देखे।
जिनकी आंखें उसको डरावनी लगी। The poor child struggled to the thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot. अब the poor child struggled to thrust मतलब push way between their feet. अब बच्चा था, उनके पैरों के बीच में से निकलने की उसने कोशिश की। अब क्या किया उसने? knocked, hit to and fro by their brutal movement. Brutal means harsh, बिल्कुल क्या बोल हार्श मतलब बड़ा ही रफली। अब वो क्या करता है कि लोगों का जो वो बिल्कुल टॉलरेट करने वाला, धक्के खाते हुए वह उनके पैरों तले कुचला जाता हुआ, मतलब ये उसकी आवाज़, मतलब उसकी आवाज़ में ना चीख होती, ना वो चीखा होता कि एक आदमी ने उसकी इस भीड़ में से क्या किया उसने कि हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, कि उस इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिसकी वॉइस की जो चीख थी वो भी नहीं सुन रही थी, कि वो बोल रहा था फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई। अब एक मैन जो बड़ा ही पावरफुल भीड़ में, इस पावरफुल भीड़ में थी, उस मैन ने उसकी आवाज़ सुनी। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम विद इन हिज आर्म्स। अब बड़ी मुश्किल से झुककर, काफ़ी भीड़ थी उस, मतलब वहाँ पर इतना भी नहीं था कि जो पर्सन था वो झुक सके कोई भी, तो मुश्किल से वो झुका। उस मैन ने उस चाइल्ड को अपने आर्म्स में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, कि तुम यहाँ कैसे आए बेटा? पर्सन पूछ रहा है चाइल्ड को कि हुज बेबी आर यू, कि आप किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। अब आदमी ने भीड़ से बाहर निकलते हुए, उस मास पब्लिक जहाँ भीड़ थी वहाँ से निकलते हुए उसने क्या किया? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन ओवर नाउ एंड ओनली क्राइड। अब जो बच्चा था अब पहले से अधिक जोर से रोने लगा और बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे अब मेरे माता पिता चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब मैन ने क्या किया? उसे रिलैक्स करने की कोशिश की। कहाँ पर लेके गया उसे? राउंड अबाउट झूला था वहाँ पर। विल यू हैव अ राइड ऑन अ हॉर्स? अब वो उसे क्या कर रहा है? शांत करने की कोशिश कर रहा है वो मैन उस चाइल्ड को। उसने पूछा कि घोड़े की सवारी करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग, कि उसने झूले के पास ले जाते हुए बड़े प्यार से पूछा। The child throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted. अब जो बच्चा था फिर ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ लेने लगा, जो उसकी थ्रोट था, गले से आवाज़ निकल रही थी, वो चिल्लाते हुए सिसकियाँ लेने लगा और वो यही चिल्ला रहा था कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute of the swing cobra. अब वो जो मैन था आगे की तरफ बढ़ा, जहाँ जो स्नेक चार्मर था भी झूमते हुए उस स्नेक के आगे बांसुरी बजा रहा था कोबरे के सामने। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, कि वो बोलते हैं कि बेटा उस म्यूज़िक को ध्यान से सुनो। ही प्लेड, उसने रिक्वेस्ट की, बट द चाइल्ड सट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चा पहले उसने क्या किया? अपने ईयर्स में फिंगर्स को डाल लिया और पहले से डबल शाउटेड करने लगा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब जो मैन था उसने क्या किया? उसे गुब्बारों के पास यह सोचते हुए लेकर गया कि शायद जो गुब्बारे के ब्राइट कलर्स हैं बैलून्स के, कि उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे और उसे क्वाइट कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, की क्या आपको ये रेनबो कलर बैलून चाहिए? ही प्रिस्यूसली आस्क्ड। अब उसने क्या बोला? एकदम से बच्चे ने उसने बड़े प्यार से पूछा था कि परस्यूसिवली के मतलब बड़े प्यार से पूछना। उस पर्सन ने बड़े प्यार से पूछा मैन ने, लेकिन चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम हिज फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया? उड़ते हुए गुब्बारों की ओर से अपनी आंखों को फेर लिया और फिर से सिसकते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी।
अब जो बच्चा है फिर से, जो आदमी है सॉरी मैन, वो बच्चे को फिर से खुश करने की कोशिश कर रहा है। एंड बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। बोर मतलब कैरिड करना, कि उठाते हुए वो उसको कहाँ पर लेके आया, एंड गेट के पास लेके आया जहाँ पर जो फ्लावर्स था, फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स। अब बोलते कि क्या तुम इन खुशबू, सुंदर फूलों की खुशबू को स्मेल करना चाहते हो। चाइल्ड वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक। वो बोलते हैं कि क्या तुम अपने गले में डालने के लिए माला लेना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। अब बच्चे ने क्या किया, अपनी नाक जो थी फूलों की टोकरी से परे कर ली और फिर से सिसकते हुए बोला, एंड रिपीटेड करते हुए हिज सोब्स कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब थिंकिंग टू ह्यूमर दिस disconsolate charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब उदास बच्चे को मिठाई देखकर खुश करने की सोचता हुआ, अब थिंकिंग ऑफ ह्यूमर हिज डिकॉन्सोलेट मतलब वेरी अनहैप्पी है, एंड अनेबल टू बी कम्फर्ट अ पर्सन और थिंग इंटरेस्टेड टू केयर ऑफ समवन। मतलब जो बच्चा है वो बिल्कुल दुखी हो चुका है कि उस उदास बच्चे को देखते हुए, उस कोशिश करते हुए कि ये बच्चा खुश हो जाए, कि उसको वो क्या होता है कि स्वीट शॉप के पास लेके जाता है उस काउंटर पर, कि क्या पता वो बच्चा खुश हो जाए। अब उसे क्या पूछता है कि व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड, कि तुम कौन सी मिठाई लेना चाहोगे बेटा, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। अब बच्चा है वो स्वीट शॉप से भी अपना फेस टर्न कर लेता है, एंड ओनली सोड, लेकिन बस वही चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मीन्स जो जो उसने देखा था बच्चे ने, वो उसको वो उसी शॉप्स के पास वो जो मैन होता है वो लेके जाता है, लेकिन क्या करता है वो, लेकिन रोए जाता है, बस यही बोल रहा है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, क्यों बच्चा मेले में खो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी थी आपकी, इसको अच्छे से पढ़ना है। मेरे पास केवल सिर्फ कुछ ही व्यूज़ आते हैं, इट मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं उसको प्रॉपर नहीं देख रही हैं वीडियोस को, तो अच्छे से वीडियोस को प्रॉपरली देखना है। ये नहीं है कि क्वेश्चंस को सिर्फ हमने रिटन नोटबुक में लिखना है, बस इनफ होगा। जब तक आप चैप्टर रीड नहीं करोगे तो उसका कोई मैटर नहीं करता कि आप क्वेश्चन लिखो चाहे ना लिखो। तो स्टूडेंट अच्छे से इसको रीड करना है। थैंक यू।